नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा इंडिया के एक बहुत बड़ा एक पावर सेक्टर के बारे में। तो देखिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन जितने सारे कंपनीज हैं, उनमें से देखा जाए तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा वो एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो ये एक पावर जनरेट करने वाला कंपनी होने के नाते भी कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर आपका हिस्सेदारी है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ जितने सारे दोस्त नए निवेश मतलब अभी तक इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करके रखे, तो उसके लिए भी इस कंपनी का वीडियो मतलब ये वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखिए आज मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ डिटेल्स डेटा आपको दिखाऊंगा जो फ्यूचर में आपको इस कंपनी में अच्छा खासा अच्छाई और बुराई के बारे में यहाँ पे पता चलेगा। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, इसके मत करिएगा क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स और न्यूज के बारे में जानना है और आईपीएस के बारे में जानना है तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। देखिए चार्ट पैटर्न के ऊपर आपको जाना जरूर है क्योंकि देखिए कोई भी स्टॉक के चार्ट पैटर्न से ही पता चलता है एक्चुअली कंपनी में क्या हुआ है और क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज के दिन का इसका जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड कर रहा है उसके पिछले दिनों के कुछ न्यूज के बेसिस से। तो देखा जाए तो आज के दिन अराउंड 1.66%, अराउंड आप 2% से भी 2% तक आप गिरावट बोल सकते हैं। तो पिछले 5 दिनों के चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो अराउंड 3% तक लॉसेस कंपनी आपको दिया है। तो देखिए कंटिन्यू मार्केट गिरते जा रहा है तो इसके लिए इसका कोई मतलब कसूर नहीं हर कोई कंपनी में गिरावट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो अराउंड 1 मंथ में कंपनी ने कोई लॉस नहीं दिया, उल्टा प्रॉफिट दिया। मगर 6 मंथ में कंपनी ने 12% तक रिटर्न दिया, अच्छा खासा रिटर्न दिया। मैं जरूर कहूंगा क्योंकि जब से निफ्टी और सेंसेक्स अराउंड 6% से भी ज्यादा गिरावट हो गया था उस टाइम पीरियड में भी इस कंपनी ने प्रॉफिट दिया। इसका मतलब समझ लीजिए कंपनी में कितना ज्यादा पोटेंशियल आपको दिखता है। तो कंपनी के ऊपर एक साल के लिए बात करूं तो एक साल में अराउंड 30% तक रिटर्न दिया। 5 साल में देखा जाए तो कंपनी ने 50% तक रिटर्न आपको दिया। और मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं तो 200%। आप कहेंगे सर इतना दिनों में कंपनी काम करने के बाद ओनली 200% का रिटर्न, तो इसमें इस रिटर्न में क्या होगा। मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर जरूर दे चुका हूं कि गवर्नमेंट कंपनी में निवेश करने के बाद आप वहां से अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, अच्छा खासा रिटर्न वहां पे आपको मिलेगा। ऐसे सोचकर कभी भी गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश मत करना। तो आप कहेंगे सर तो निवेश करने से क्या फायदा होगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेगा। वो एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसको दिखाने से पहले उस कंपनी ने इस बार किस तरीके से परफॉर्मेंस किया, इस बार किस तरीके से रिजल्ट किया, वो सबसे पहले आपको देखना है। तो देखिए इस बार कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस किया वो आपको देखना चाहिए। देखिए परफॉर्मेंस दिखाने से पहले कंपनी ने जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया वो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। देखिए गवर्नमेंट ये जो कंपनी है, जो पावर ग्रिड कंपनी है, इनमें से देखा जाए तो कंपनी ने अनाउंसमेंट किया जो फाइनल डिविडेंड देने वाला है वो 2.25% का डिविडेंड, मतलब 2.2 रुपीज पर सॉरी शेयर में डिविडेंड, जैसे 22.50% का डिविडेंड। तो कंपनी ने डिविडेंड तो अच्छा खासा अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो इस डिविडेंड के हिसाब से आपको इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए। तो देखिए अभी देखना है कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से हुआ। तो देखिए रिजल्ट के ऊपर मैं आ चुका हूँ, टोटली जो फिगर है वो करोड़ों में है। तो टोटल इनकम के बारी, तो पहले इनकम देखना है। तो कंपनी का जो इनकम हुआ 11,067 करोड़, जो पिछले बार कितना था 10,700 करोड़, पिछले सालों में था 10,800 करोड़। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि कंपनी ने अच्छा खासा इनकम यहाँ पे मतलब बढ़ चुका है, मतलब अच्छा खासा इनकम यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। तो अभी कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करें तो टोटल एक्सपेंस जो है कंपनी का वो अराउंड 6,700, जो पिछले बार था 6,400, पिछले सालों में था 6,200। इसका मतलब कंपनी का एक्सपेंस भी उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से कंपनी ने इनकम किया। अभी और एक चीज आपको यहाँ पे देखना है वो है कंपनी का टोटल टैक्सेस। तो टैक्सेस के बारे में बात करूँ तो कंपनी के टैक्सेस भी देखिए, इस बार जो टोटल टैक्सेस कंपनी को पे करना पड़ा तो यहाँ पे टैक्सेस का पीरियड है। तो टैक्सेस में एक चीज अच्छा लगा कि कंपनी को जो टैक्सेस है वो नेगेटिव में देना पड़ा, मतलब कंपनी को टैक्सेस नहीं देना पड़ा, उल्टा कंपनी को ही वापस किया पैसा। तो इसीलिए कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट रेशियो देखने को मिला वो अराउंड 4,156 करोड़,
जो पिछले बार था 3,292 करोड़ और पिछले सालों में था 3,500 करोड़। तो देखिए यहाँ पे अच्छा खासा कंपनी ने खुद का प्रॉफिट को ग्रोथ किया। तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव क्यों हूँ, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट जो रेशियोज है उसको मेंटेन करते हैं, मतलब कंटिन्यूअसली कंपनी का प्रॉफिट होते रहते हैं। तो इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करने से यही एक फायदा होगा कि कंपनी आपको लॉसेस आपको ज्यादातर देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें आपको कर्जा ज्यादा देखने को मिलेगा, मतलब जैसे लोन ज्यादातर ले लेंगे और उसका डेप्थ ऑफ इक्विटी भी ज्यादा होगा, मगर उसके बाद भी कंपनी ने इतना ज्यादा प्रॉफिट करता है, इतना ज्यादा सेल्स करता है, उसके बेसिस से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा दिखते हैं। तो इस बार कंपनी का जो मतलब अर्निंग पर शेयर है वो 6.87 है, जो पिछले बार था 4.8782, पिछले सालों में था 5.64। इसका मतलब कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो यहाँ पे शानदार देखने को मिला। तो इस कंपनी के ऊपर जो बाकी परफॉर्मेंस है वो देखेंगे तो कंपनी के जो यहाँ पे जो पैरामीटर है आप देखेंगे तो कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स अराउंड कंपनी 1,57,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। तो कंपनी का पी रेशियो 11 है, मतलब एकदम लो पी रेशियो में है, क्योंकि इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो 51.6 है। मतलब इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो से इसको कंपनी को कंपेयर करूँ तो अराउंड आप देखेंगे तो कंपनी का पी रेशियो बहुत बहुत कम है। और एक चीज, कंपनी देखिए कर्जा में पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी अराउंड 2% तक कर्जा लेके रखेंगे, डेप्थ ऑफ इक्विटी 2% के नजदीक है। फिर भी देखिए कंपनी एनुअली जो इनकम है वो 16,800 करोड़ तक कंपनी ने इनकम किया। फ्री कैश फ्लो जो है वो 19,900 करोड़ का। तो मतलब कंपनी के हाथ में कैश भी शानदार है, कंपनी ने प्रॉफिट भी अच्छा खासा किया और साथ ही साथ कंपनी का डेप भी ज्यादा है। चलो कोई बात नहीं, डेप जितना भी हो, अगर कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है तो डेप कितना भी हो उसको कवर हो जाएगा। तो कंपनी के देखिए बाकी पैरामीटर देखेंगे तो कंपनी इसका जो कंपटीटर है, जो इसका इंडिया के नंबर 1 पोजीशन में जो गवर्नमेंट कंपनी है वो है पावर ग्रिड ऑफ कॉर्पोरेशन। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन नंबर 1 पोजीशन में है। तो ओवरऑल कंपनी के इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूं तो कंपनी अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन में है, उसके बाद पावर ग्रिड है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा मुझे अच्छा खासा देखने को मिला। और इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मिलने वाला है, चलो वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मिलेगा आपको वो है कंपनी आपको बहुत बहुत बार डिविडेंड देते रहते हैं, कंटिन्यूअसली साल भर में 4-5 बार करके डिविडेंड दिया। देखिए पिछले बार तो 2020-21 में 3-4 बार बोनस यहाँ पे सॉरी डिविडेंड आपको दिया, और कंपनी एक्स्ट्रा बोनस हिसाब से आपको आपको देखिए 1:3 रेशियो का बोनस भी दे चुके हैं। इसका मतलब कंपनी ने आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी दे रहा है। और रिटर्न के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ने आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया, कोई खराब रिटर्न नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी में 10 से 15% तक रिटर्न, मतलब कोई खराबी नहीं है, अच्छा खासा रिटर्न आपको इस कंपनी दे रहा है। तो पावर ग्रिड के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो आप जरूर कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी में कुछ भी खराबी नहीं है। कंपनी में हर पैरामीटर पॉजिटिव दिखेगा और कंपनी का बिजनेस मॉडल्स भी फ्यूचर ओरिएंटेड है, क्योंकि पावर सेक्टर में जितने सारे कंपनीज है, इंडिया के नंबर 1 गवर्नमेंट कंपनी जो है वो है मतलब पावर ग्रिड। तो क्योंकि इसके इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, अगर देखिए कंपनी खराब होते तो एफआईएस जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो 29% होल्डिंग यहाँ पे नहीं करते, और डीएस जो 16% होल्डिंग है, पब्लिक के पास कितना है 3% होल्डिंग है, और प्रोमोटर के पास कितना 51% होल्डिंग है। इसका मतलब कंपनी के ऊपर आपको डीएस जो है वो कौन देखिए, लाइफ मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो एलआईसी है, उन्होंने यहाँ पे माल उठा के रखा। और भी देखिए कितना दिग्गज कंपनी यहाँ पे माल उठा के रखा, जो ब्लू चिप कंपनी जितने सारे म्यूचुअल फंड्स है जैसे एचडीएफसी है, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड है, साथ ही साथ यहाँ पे निपॉन लाइफ, मतलब जो निपॉन लाइन है लाइफ है, वो भी यहाँ पे माल उठा के रखा। रिलायंस कैपिटल, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एसबीआई पीएससी फंड, साथ ही साथ एसबीआई सॉरी एलआईसी ऑफ इंडिया का भी फंड, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड पीएनजीएस फंड। तो इतना ज्यादा कंपनी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं, तो आपको भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप खुद का डिसीजन ले सकते हैं, आप खुद एक बार एनालिसिस करिए, उसके बाद इस कंपनी के ऊपर लगते हैं कि हाँ कंटिन्यू करना चाहिए तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।